तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी सूक्ष्म तंतु चालना दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। ऑप्शन ए रही बिंदु संयोगकरण ना श्रुति लिखन ना हस्ताक्षर लिखन ना फल और पनीपरिया पृथकीकरण। देखो सूक्ष्म तंतु चालन करवा माने हाथर चालन आसो देखो बिंदु संयोग कले पिलाटीर सूक्ष्म तंतु चालन हम। श्रुति लिखन माने देख शुणिकी लिख श्रुति लिखन माने कौन शुणिकी लिख तो शुणिकी लिखा द्वारा तार मोर मांसपेशी सब कार्य कर। हस्ताक्षर लेखन रहिबो किंतु फल और पनीपरिया पृथकीकरण यहाँ रही। तो डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राक प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एक समय अक्षर लिखा और बड़ पाटी पढ़ा पर गुरुत्व दि जाए यह क्यों शिक्षण तत्व पर आधारित। जो प्राक प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में कौन करा एक समय गोटे समय अक्षर लिखा ता सहित बड़ पाटी पढ़ा धर लिखाला माँ तो लिखाला बड़ पाटी पढ़ागला। तो ये कौन करुच्ची कौ शिक्षण तत्व पर यहाँ आधारित रोचे यहाँ हूँ आपण मानकर कौन ना अनुबंध शिक्षण तत्व मन रखिए। ऑप्शन नंबर बी आसब राइट आंसर। ये जो अनुबंध शिक्षण तत्वर प्रवर्तक होती किए ना पावलोव। सेमती प्रजत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तक रहिले आपण मानकर किए थर्नडाइक। आ कोहलर हेले आपण मानकर अंतर्दृष्टि कोहलर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुति समय निम्नोक्त मध्यरु काहाकू विचार को नि जाई न थाए। जिते बेले प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुत हुए से समय काहाकू विचार को नि जाई न थाए। तो कौ प्रसंगटा रहिबो ता पर तो विचार को नि जिवो। प्रश्नर प्रकार रहिबो ता भितर कौ प्रकार प्रश्न रहिबो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न केते आसीबो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न केते आसीबो शैक्षिक उद्देश्य कौन रहिबो। तो से प्रश्नर कौ उद्देश्य मपिबा ये तीन टाक रहिबो किंतु शिक्षादान समयटा एथिरे रहिबो नाही। तो डी ऑप्शन एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मनोविज्ञान होउची कौन। तो मनोविज्ञानटा कौन मनोविज्ञान कौन मन संपर्क विज्ञान हेनी आत्म संपर्क विज्ञान भी हेनी कौन हम ना आचरण संपर्क विज्ञान को आम कह मनोविज्ञान। तो डी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटा अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे। अभिप्रेरणार गोटे उपादान नुहे देखो कौटा पुरस्कार प्रोत्साहन प्रशंसा आ अभ्यासीकरण केउटा अभिप्रेरणार उपादान नुहे। पुरस्कार रहिबो प्रशंसा रहिबो आउ प्रोत्साहन ये तीनटा हूँ कौन ना अभिप्रेरणार गोटे उपादान किंतु अभ्यासकरणटा नुहे। तो डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कह 2 वर्षरू 6 वर्ष पर्यंत अवस्थाटा कौ प्रकार अवस्था। तो शैशव अवस्था हूँ जन्म 3 वर्ष शैशव अवस्था हूँ जन्म 3 वर्ष सेमती आद्य बाल्य अवस्थार बयस सीमा हूँ के 2 वर्षरू 6 वर्ष। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केउं पद्धति द्वारा मुख्यतः शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती। गोष्ठीगत आचरण को अध्ययन करेंगे शिक्षक कौ प्रक्रिया माध्यम ना पर्यवेक्षण माध्यम। तो डी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आम राज्य रे केउं संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुति करिथाए। तो आम राज्य रे केउं संस्था प्राथमिक श्रेणी पर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिथाए। ओपेपा ना टी एवं एसीआरटी ना एनसीटीई ना ईएलटीआई। तो सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर बी टीई एवं एसीआरटी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 9 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि की सूचाऊँच। शारीरिक अभिवृद्धि को कौटा सूचाइब नकारात्मक ना सकारात्मक ना गुणात्मक ना सकारात्मक ना ये देखिए आप परिमाणात्मक। तो शारीरिक अभिवृद्धिटा कौन अभिवृद्धिटा हूँ परिमाणात्मक। तो बी ऑप्शन ठीक आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्यक्ति निजर भूल ही शिखे यह क्यों शिक्षण तत्व पर आधारित। तो देखो व्यक्ति निजर भूल ही शिखे जड़े भूल कलापर से भूल ही शिखब जानी जो थर्नडाइकर जो प्रजत्न प्रमाद तत्व रहा। तो बारंबार भूल कलापर सी गोलक धंदा बाक्स जो खाद्य रही जो मशाटी जीव तो बारंबार भूल कलापर से ठीक वे जीव ताले से जापर। तो यहाँ हूँ कौ प्रकार तत्व ना यहाँ हूँ प्रजत्न प्रमाद। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्नोक्त मध्यरु
କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭୁଲ। ବିକାଶଟା ହେଉଛି ଉଭୟ ଆସିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ତ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଏ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଆମର 4 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନୈଦାନିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଗଠନମୂଳକ। ତା ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ନୈଦାନିକ। ଆଉ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଷାଣ୍ମାସିକ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏସବୁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକରେ ଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାର ମାନସିକ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତାହେଲେ ଏଠି MA ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍, ମାନସିକ ବୟସ ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍, MA ବାଇ CA ଇଣ୍ଟୁ 100 ମାନେ 7/7 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ କଟିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ରହିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 100 ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର IQ ବାହାରିବାର ଫର୍ମୁଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ସେ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଫଳାଫଳ। ସେ ଫଳାଫଳଟା ପାଇସାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଛି, ତାକୁ ଖୁସି ଦେଇଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଆମେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ଯିବ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? ମାତ୍ରା ସୂଚକ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିରୂପଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ। ତ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଛି ଏଠି ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ବା ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ତାର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି।
शिक्षक गोटे श्रेणी में पाठ दे अन्य श्रेणी में शिक्षादान करती यहीटा भी तार गोटे वैशिष्ट्य अच्छी। तो परवर्ती ऑप्शन देखूँ कौन देती ना शिक्षक क्रमान्वय गोटे पर गोटे श्रेणी में शिक्षादान करती ना यहाँ हेनी तार क्रमान्वय हेनी तो गोटे श्रेणी में पाठ देकी अन्य श्रेणी करहब। तो जब क्रमान्वय करेंगे तो गोटे श्रेणी पढ़ाଇବା समय अन्य श्रेणी पिला तो कौन हे तो विशृंखला सृष्टि करेंगे ना नहीं। तो परवर्ती प्रश्न देती केउटी सृजनात्मक चिंतनर एक उपादान नुहे केउटा सृजनात्मक चिंतनर एक उपादान नुहे बोली पचार। तो यार सठिक उत्तर कौन हम क्वेश्चन नंबर 23 सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। तो देखिबा केते जण यार सठिक उत्तर दे पारुचंती केउटी सृजनात्मक चिंतनर एक उपादान नुहे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी शिशुर आवेग को सूचाए नहीं आनंद कौतूहल दुख सहिष्णुता केउटा तार गोटे आवेग नुहे आनंदटा गोटे आवेग दुखटा गोटे आवेग कौतूहलटा गोटे आवेग किंतु सहिष्णुता गोटे आवेग नुहे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखि आनंद उपभोग करने को क्यों प्रकार क्रीड़ा कह शिशु निजे न खेली अन्यर खेल को उपभोग कर यहाँ हूँ कौन निष्क्रिय रही सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती केउटी बौद्धिक विकासर उपादान नुहे केउटा बौद्धिक विकासर उपादान नुहे। तो सठिक उत्तर कौन आसब ना ऑप्शन नंबर बी सहन शक्ति। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को वृद्धि कहुए यार प्रवक्ता किए मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को वृद्धि कहवा यार प्रवक्ता किए अटंती ना स्पियरमैन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केउं श्रेणी रे शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त नुहंती केउं श्रेणी पिला माने स्वतंत्र गोष्ठी अंतर्भुक्त नुहंती। तो सठिक उत्तर कौन आसो देखो मंथर और अनग्रसर एमाने होउछन्ती दुर्बल स्वतंत्र गोष्ठी रहिबे प्रतिभाशाली माने भी गोटे स्वतंत्र गोष्ठी रहिबे किंतु साधारण शिक्षार्थी माने स्वतंत्र गोष्ठीर नुहंती। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त मध्यरु केउटी पाठ्योपकरण व्यवहार एक उपयोगिता नुहे केउटी पाठ्योपकरण व्यवहार गोटे उपयोगिता नुहे। तो ऑप्शन भितर आपण मानक सठिक उत्तर हो कौन ना शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करवा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा निम्नोक्त केउटा साधित होता है दृश्य श्राव्य माने ये दीटा देखो देखा सहित शुणा हम तो दीटा क्रमान्वय तार साधित रहा ऑप्शन नंबर कौन हम ये बी हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केउं परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण को आसब केउं परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण को आसब। तो शिक्षण हूँ कौन गोटे आचरणगत परिवर्तन ताले बी ऑप्शन ये राइट हम। आउ जैविक परिवर्तन को आम कह कौन अभिवृद्धि बोली कही था मन रखिए जैविक परिवर्तनटा हूँ अभिवृद्धिर आचरणगत परिवर्तन हूँ शिक्षण। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्नोक्त मध्यरु केउटी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे केउटा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे जी शारीरिक और मानसिक सुस्थ अच्छी तो सीटा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण केमी हम ताले डी ऑप्शन आपण मानक राइट रही। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जड़े व्यक्तिर बुद्धिआंक 90 रु 110 हेले ताकू निम्नोक्त केउं वर्ग रखा जाए जड़े व्यक्तिर बुद्धिआंक 90 रु 110 ता माने से हूँ साधारण बुद्धि रहिबो तो डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अंतर्दृष्टि शिक्षण जो अंतर्दृष्टि शिक्षण रहा तार प्रवक्ता किए। तो अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए ना कोहलर डी ऑप्शन आपण मानकर राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निमंते केउं शिक्षादान कौशल विशेष उपयोग होता है जो प्राक प्राथमिक श्रेणी शिक्षार्थी मैंने रहिले पर्यवेक्षण पद्धतिटा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पारदर्शिता शिक्षण निमंते केउंटी कराजिबा उचित नुहे पारदर्शिता शिक्षण निमंते केउंटी कराजिबा उचित नुहे। तो यार सठिक उत्तर कौन आसब ना शिक्षण सफलता और दुर्बलता को विचार कर शिक्षादान करवा यहीटा ठीक हेनी
किंतु सबु वर्गर शिक्षार्थी मानकर व्यक्तिगत दक्षता को विचार करवा यहाँ ठीक हम पारदर्शिता शिक्षण पूर्ण शिक्षादान उपर गुरुत्व देवा आ मेधावी शिक्षार्थी उपर अधिक ध्यान देवा यह सब रु डी ऑप्शन आपर पारदर्शिता शिक्षण गोटे लक्षण नुहे। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्यक्तिर वृद्धि निम्नोक्त मध्य क्यों प्रक्रिया अटे तो व्यक्तिर वृद्धिटा आम पढ़ी आसिले कौन ना जैविक प्रक्रिया। तापर देछि आपण मानकर 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को केउं अवस्था कह 12 वर्ष रु 14 वर्ष एटा को अवस्था 12 वर्ष रु 14 वर्ष एटा अब प्राक कैशोर अवस्था। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउटा शिशुर आवेग नुहे गोटे आवेग नुह बोली पचारछि देखंतु खेलटा तार गोटे आवेग नुहे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जड़े साधारण शिशु 5 वर्ष बयस बेलू प्राय केतोटी शब्द आहरण करें 5 वर्ष बयस बेलू से केतोटा शब्द शिखि ना पाखापाखि 2200 शब्द शिखि से 5 वर्ष बेलू। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी खेल एक स्वतः प्रवृत्त कार्य यह किए कही खेल हूँ एक स्वतः प्रवृत्त कार्य ये उक्तिटा किए कही ना ये उक्तिटा हरलक देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि विकास दृष्टि केउटा अन्य तीनोटी ठार भिन्न अटे तो ए क्वेश्चन मध्ये हम करिसेंती सहन शक्ति ऑफ राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि वृद्धि और वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क थाए यह कार मत वृद्धि और वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क अछि एक कथा किए कहिथिले ना ए कथाटा देथिले आपण मानकर के हरलक कहिथिले। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिक्षादान आरंभ रे शिक्षार्थीर पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा करा जाय थाए तो ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन आप मिस्टेक अच्छी ये अच्छे शिक्षादान आरंभ रे शिक्षार्थीर पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा करा जाय थाए यह शिक्षणर क्यों नियम पर आधारित तो शिक्षादान आरंभ रे शिक्षार्थीर पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा करा तामाने पिलाटी केते प्रस्तुत अछि एटा होची प्रस्तुति नियम पर आधारित सी ऑप्शन एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जड़े प्राथमिक शिक्षक शिक्षादान समय श्रुत लिखन पर गुरुत्व दियंती माने शुणिकी लिखा पर गुरुत्व दियंती एठारे शिक्षार्थीर की प्रकार विकास हम यदि शुणिकी लिखब तार तार पेशीय विकास घटब ना नहीं तो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त जो प्रवेशिका परीक्षा रोची एटा क्यों प्रकार मूल्यांकन ना यहाँ हूँ व्यवस्थान मूल्यांकन डी ऑप्शन आपण मानकर राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे कौटा हम देखो सामग्रिक शिक्षण परिमापन हो पार 4-5टा विकल्प उत्तर रहजरे मूल्यांकन करहब किंतु परीक्षाटा को सहजरे परिचालन करहब ना ताले एटा तार गोटे वस्तुनिष्ठ परीक्षण सहित संपर्कित नुहे। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नोक्त मध्य केउटी द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमापन करा जाए केउटी द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमापन करा जाए तो यहीटा हूँ आपण मानकर को प्रकार मूल्यांकन जीव ना निदानात्मक परीक्षण जीव तो सी ऑप्शन राइट रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न अछि मूल्यांकन दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठार भिन्न मूल्यांकन दृष्टिकोण केउटा अन्य तीनोटी ठार भिन्न रेटिंग स्केल प्रोग्रेस कार्ड चेकलिस्ट ना प्रश्नगुच्छ तो अलग आसीबो कोठी एटी ना ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस कार्ड। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए तो आपण मानक क्लास टी किपरि लगिला निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे जदि आपण मानक क्लास टी भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए कहीं आपण मानक आगामी ओटीटी बहुत बहुत हेल्पफुल कर जो वीडियो मॉक टेस्ट आसिबो। तो फ्रेंड्स आज पे जय जगन्नाथ जय हिंद।